यार मुझे किसी ने बड़ी ज़बरदस्त टिप दी जॉब इंटरव्यू के बारे में कि जब भी किसी कंपनी के अंदर इंटरव्यू देने जाओ तो उस कंपनी की हिस्ट्री के बारे में समझ के जान के जाओ। तो मेरा एक कंपनी के अंदर इंटरव्यू था, तो मैं थोड़ा सा गूगल सर्च किया, विकीपीडिया के ऊपर जाके देखा ये कंपनी कैसी बनी हुई थी। अच्छा, उस कंपनी के कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें थी, जैसे कि उसके सीईओ ने उसके पहले सीईओ की बेटी के साथ शादी करके फिर वो सीईओ बना। इस कंपनी के काफ़ी सारे केसेस चलते रहे और जब इंटरव्यू के अंदर उस बंदे ने पूछा कि व्हाट डू यू नो अबाउट अस, तो मैंने कंपनी की हिस्ट्री के साथ साथ ये भी बता दिया। तो मुझे कुछ इस तरह का रिस्पॉन्स मिला। चुप, बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने। अच्छा, इसके बाद फिर एक और जॉब इंटरव्यू था। उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने मुझे पूछा कि हम आपको क्यों हायर करें, इस चीज़ को जस्टिफाई करो। मैंने उनको बताया भाईजान मैं इंजीनियर हूँ, मेरे पास जो है वो इंजीनियरिंग की डिग्री भी है, मेरे पास इंटर्नशिप्स भी हैं, मेरा अच्छा सीजीपी है, मुझे नौकरी दे दो। मेरे पास तजुर्बा नहीं था, यानी कि मैं फ्रेश इंजीनियर था। तो उनका जवाब कुछ ऐसे था, ऐसे तो नहीं होता है। इस दौरान मेरे एक दोस्त की नौकरी हो चुकी थी और मैं बड़ा उस चीज़ को लेके डिसअपॉइंटेड भी था कि मेरी नौकरी क्यों नहीं हो रही, और मोटिवेटेड भी था कि लोगों की नौकरियां हो रही हैं तो मेरी भी हो जाएगी। मैंने बड़ी अब हिम्मत करनी भी शुरू कर दी। मायूसी भी थी एक तरफ, लेकिन मोटिवेटेड रखा अपने आप को। और मैंने सोचा कि अब मैं भी अपना जो जॉब एप्लीकेशन का तरीका है वो बड़ा एक स्टैंडर्डाइज करूँ ताकि मेरी नौकरी भी हो जाए। एक दिन मैंने इसको कॉल की और इसकी सीवी मांग ली ताकि इसका छापा लगा के ना मैं भी अब जॉब एप्लीकेशन के लिए, नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकूँ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इस दोस्त से मैंने बात की, मैंने कहा भाईजान अपनी सीवी तो मेरे साथ शेयर कर दें, मैं भी अपनी सीवी बनाना चाहता हूँ उस तरह से। उसने कहा यार इस तरह से अच्छा नहीं लगता कि आप अब किसी की सीवी कॉपी करें, अपने स्पेक्स खुद यानी कि नरेट करो, खुद लिखो सीवी, फिर जाके। मैंने कहा हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब इस दौरान होता क्या है कि यूजली तौर पे जो इंजीनियर्स हैं वो तकरीबन 6 महीने तो अमूमी तौर पे लोग घर बैठ के गुजार देते हैं, नौकरी नहीं मिलती। फिर कुछ लोगों को 1 साल भी लग जाता है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा 2 साल लग जाते हैं। अब ये जो टाइम पीरियड होता है ना, ये मेरा ख्याल है कि एक्सपीरियंस के तौर पे आपको सीवी में एडजस्ट करना चाहिए। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते भी हैं, मैंने भी ऐसे ही अपने जो 1 साल या 10 महीने थे जो मैं जॉबलेस था, मैंने अपनी सीवी में डाल लिया। अब इस दौरान कुछ लोगों को जब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो कि मैंने, चाहे आपने इंटर्नशिप किया कुछ भी है, वो एक्सपीरियंस एडजस्ट करते हो ना, तो कुछ मैनेजर्स का रिस्पॉन्स ऐसा होता है। झूठ बोल रहा है। और फिर जब कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस फील्ड में से, ऑब्वियसली आपने वैसे ही एक एक्सपीरियंस डाला है तो समझ के पढ़ के थोड़ा बहुत उस चीज़ के बारे में जाए अगर आपने एक्सपीरियंस डाला है। अदरवाइज मैनेजर्स का रिस्पॉन्स ऐसे होगा, चीटिंग करता है तू, चीटिंग चीटिंग। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अप्लाई वहाँ पे करना है जहाँ पे आपका अप्लाई करना बनता है। लेट से एक मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए डिज़ाइन फील्ड के अंदर, उसके पास ऑटोकैड का एक्सपीरियंस हो, एमईपी के स्टैंडर्ड्स को जानता हो। तो इस तरह की जॉब पे अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर तो हो लेकिन आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, या आपका मुतल्लिका एक्सपीरियंस उस बारे में नहीं है, या फिर आपकी कोई और इंजीनियरिंग है जैसे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, तो इस जगह पे जब आप अप्लाई करते हैं तो जो आगे बंदा बैठा होता है ना, जो शॉर्ट लिस्ट कर रहा होता है सीवी, उस टाइम पे जब आपकी सीवी देखता है ना, जब आपकी सीवी मिसफिट होती है तो उसका रिस्पॉन्स ऐसे होता है। साले का खोपड़ी तोड़ साले। जॉब इंटरव्यू से पहले कुछ अपने बारे में समझ के जाना कि मुझे क्या पूछा जा सकता है, कुछ अपनी जॉब पोस्ट के बारे में, तो उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है आपका थोड़ा सा बोलने का तरीकाकार बदल जाता है। अदरवाइज आप इतने नर्वस होते हो ना, एक अजनबी बंदे के सामने बैठ के उसको ऑन दी स्पॉट बताना होता है, कहीं से पूछ भी नहीं सकते। वहाँ पे शीशे की तरह नज़र आ जाती हैं चीज़ें कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। जब आप ये चीज़ें नहीं करते तो आपकी ज़ुबान भी लड़खड़ाना शुरू हो जाती है, तो मैनेजर आपसे फिर कुछ इस तरीके से रिक्वेस्ट करते हैं, मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। अच्छा, इस सिचुएशन के अंदर जॉब इंटरव्यूज़ जब आपके एक के बाद दूसरा जॉब इंटरव्यू होता है, पहले के बाद आप कोशिश करते हो जो चीज़ें वहाँ पे पूछी गई हैं आप वो तैयार करके जाओ। मेरे साथ भी ऐसे था, दूसरे इंटरव्यू में मैं गया, वहाँ पे टोटली डिफरेंट चीज़ें उन्होंने पूछना शुरू कर दी। तीसरे में गया, दूसरे वाले की तैयारी करके गया, अच्छा ये पूछा था तो मुझे अब इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो तीसरे में इंटरव्यू के अंदर मैं गया तो वहाँ पे उन्होंने एज़मी स्टैंडर्ड्स के बारे में पूछना शुरू कर दिया। फोर्थ में गया तो उन्होंने टोटली डिफरेंट। तो इस सिचुएशन के अंदर इतना बंदे को डिप्रेशन होता है कि वो एक जॉबलेस सिचुएशन में आपकी सिचुएशन ऐसी होती है, हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। अच्छा, कुछ लोग अपनी सीवीज को इस तरीके से कंपाइल करते हैं, होता तो उनका अपना प्रोफाइल है लेकिन वो खुद भी पढ़े ना तो उनको खुद भी समझ नहीं आती। समझ लें कि वो जब कोई और बंदा उनकी जगह पे उन्हीं की सीवी पढ़ रहा हो तो वो यही क्वेश्चन उनसे पूछेगा, अरे कहना क्या चाहते हो। और अगर ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई किया है तो वो जो वेबसाइट का एल्गोरिदम होता है ना, जो उन सीवीज को शॉर्टलिस्ट करता है, वो बेचारा अपने आप से इन सीवीज को देख के कुछ ऐसे, कौन है ये लोग,
कहां से आते हैं? जब जॉबलेस था तो मैं तकरीबन बहुत ज़्यादा अप्लाई करना, न्यूज़पेपर से, दोस्तों से ईमेल लेके और डिफरेंट जॉब पोर्टल्स के ऊपर अप्लाई करते रहना सुबह से लेके शाम तक। यहाँ पे गलत चीज़ ये होती है कि हम अपने स्किल्स के ऊपर टाइम इन्वेस्ट नहीं करते, सारा टाइम एक चीज़ को कि अप्लाई करते जाओ। आपकी सीवी यानी कि कुछ पोर्टल्स ऐसे होते हैं, आप सेकंड टाइम अप्लाई करने जाते हो तो वहाँ पे आपकी सीवी पहले से मौजूद होती है, कुछ इस तरीके से आपकी सीवी आपको फीलिंग दे रही होती है। लेकिन शुरू में ये फीलिंग्स, जहीं कहीं पे भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आप ये समझते हो कि मैंने अप्लाई कर दिया, मेरी 100% नौकरी हो जाएगी। आप अपनी सारी ज़िंदगी प्लान कर लेते हो, अपने अखराजात, अपने मतलब बहुत कुछ आप प्लान कर लेते हो, क्योंकि आपके ज़हन में कुछ ऐसे चल रहा होता है। पैसा ही पैसा होगा। Thank you very much for watching this video. Write in comments and give me feedback. Share with your friends and fellows. Moreover, visit the Skills Age website and start learning new engineering career skills which are most demanding and high earning skills.